एक छोटे से गांव की जिंदगी तब बदल गई जब वहां पहली बार बिजली आई। मगर बिजली रानी सिर्फ रोशनी नहीं लाई, उसने रिश्तों, सपनों और सच्चाइयों की भी परीक्षा ली। उत्तर प्रदेश के एक दूर दराज गांव नंदपुर में लोग सूरज के उगने और डूबने के साथ अपनी जिंदगी चलाते थे। लालटेन, ढिबरी और चूल्हे की रोशनी में रातें बीतती थीं। बच्चे शाम को जल्दी पढ़ाई खत्म करते और बूढ़े बरगद के नीचे कहानी सुनते। गांव की सबसे समझदार लड़की थी गुड़िया। वह पढ़ना चाहती थी, बड़ा बनना चाहती थी, लेकिन गांव में न बिजली थी, न कोई सहूलियत। गुड़िया के बाबा उसे बिजली रानी कहकर चिढ़ाते थे। जब हमारे गांव में बिजली आएगी ना, तो हमारी गुड़िया डॉक्टर बन जाएगी। गुड़िया मुस्कुराती और जवाब देती, मैं ही तो लाऊंगी बिजली रानी को गांव में। एक दिन गांव में चर्चा फैल गई। बिजली आ रही है। पोल गड़े, तार बिछाए गए। सबको इंतजार था उस दिन का जब गांव में बल्ब जलेगा। और फिर एक रात पहली बार गांव के स्कूल में ट्यूबलाइट जली। बच्चे ताली बजा उठे। बुजुर्गों की आंखें नम थीं। गुड़िया की आंखों में चमक थी। अब वो रात में भी पढ़ सकेगी। मगर हर बदलाव की अपनी कीमत होती है। अब रातें लंबी हो गईं। मोबाइल और टीवी आ गए। कुछ बच्चे पढ़ाई छोड़कर गेम खेलने लगे। कुछ जवान लड़के मोबाइल पर दिन रात उलझे रहते। गुड़िया ने देखा, बिजली तो आई, पर साथ में आलस, ध्यान भटकाव और दूरियां भी लाई। एक रात गुड़िया ने बाबा से कहा, बाबा, ये बिजली रानी तो कुछ अजीब सी है। कुछ अच्छा लाई है, पर कुछ बिगाड़ भी रही है। बाबा हंसकर बोले, बिजली रानी घोड़ा है बिटिया। लगाम तुम्हारे हाथ में होनी चाहिए। चलाना है या गिरना है, ये तुम्हारी समझ पर है। गुड़िया ने फैसला किया। गांव में बच्चों के लिए रात की पाठशाला शुरू की, जहां मोबाइल नहीं, बस किताबें और सपने थे। हर शाम ट्यूबलाइट की रोशनी में बच्चे पढ़ते, सपने बुनते। गुड़िया अब भी बिजली रानी कहलाती है, पर अब वो रानी है जो गांव के भविष्य को रोशन कर रही है। कहानी से सीख, तकनीक बुरी नहीं होती, लेकिन उसका सही इस्तेमाल जरूरी होता है। बदलाव को अपनाओ, मगर समझदारी से।